ओके, सो हेलो एवरीवन एंड आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी ओके। तो आज हम लोग एक प्रोबेबिलिटी का सीरीज शुरू करने वाले हैं जिस पर मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करूँगा। ओके, और अगर कोई चीज़ में छूट जाता है, अगर कोई टॉपिक मुझसे छूट जाता है ना, तो उसका भी टेंशन नहीं। आप कोई भी प्रोबेबिलिटी का सीरीज में किसी भी वीडियोस में आप कमेंट करेंगे कि ये टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, तो वो टॉपिक मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगेगा कि हाँ वो चीज़ पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, तो वो मैं चीज़ कवर कर दूँगा। ओके ना, प्रोबेबिलिटी हम लोग ने मैट्रिकुलेशन से पहले भी देखा है कुछ, बट मैट्रिकुलेशन तक भी हमने प्रोबेबिलिटी कुछ देखा है, तो हम लोग उससे आज मतलब कि अपना इंटरमीडिएट में उससे आगे चलेंगे, है ना, उससे आगे चलेंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें है ना जिसका जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, प्रोबेबिलिटी में कुछ चीज़ें हैं जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ टर्म है, जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो पूरे चैप्टर में आपको एक्सपेरिमेंट वर्ड मिलेगा, है ना। तो द थिंग इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंट, है ना। एक्सपेरिमेंट होता क्या है? बच्चे समझते हैं क्या होता है एक्सपेरिमेंट, बट यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे मैथमेटिक्स में, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या बोलेंगे? एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि हम लोग को एक्सपेरिमेंट एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि हम लोग को वेल डिफाइंड आउटकम्स दे। ओके ओके, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट को एन ऑपरेशन which can produce well defined outcomes। ओके, जो हम लोग को वेल डिफाइंड आउटकम्स देता है। ओके, तो ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम लोग को वेल डिफाइंड आउटकम्स मिले, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अब देखिए, जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, वो हमारा दो टाइप का होता है। ओके, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो हमारा दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिस्टिक। द फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिस्टिक experiment and the second one is random experiment। ओके, तो हमारे पास क्या है? एक है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग आउटकम जो होता है उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना। जिसमें आउटकम जो होता है वो हम लोग को पहले से पता होता है। ओके, तो इसमें क्या है? आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्टेबल। ओके, इसमें हम आउटकम्स कैन बी प्रिडिक्ट। ओके, एंड द रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ओके, जिसमें हम लोग आउटकम्स पहले नहीं बता सकते। ओके, तो सबसे पहले क्या हम लोग देखेंगे कि इसमें जैसे कि हम एक प्लेन लेते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा एक प्लेन ले लिए और इसमें एक कलेक्शन है ट्रायंगल का। ओके, इसमें एक्यूट एंगल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है ना, ऑब्टूज एंगल भी है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल भी है। नाउ जो हमारा कलेक्शन है वो ट्रायंगल का, अब हम क्या करेंगे? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम लोग को सारे एंगल, कोई भी एक ट्रायंगल को चूज करना है और सारे एंगल को ऐड करके बताना है कि कितना होगा।
ओके, हम लोग को कैसा एक्सपेरिमेंट किए, एक प्लेन लिए, उसमें एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ये ले लिए, ट्राइंगल्स ले लिए। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके हर एक एंगल को कोई भी एक रैंडम कोई भी एक ट्राइंगल उठा रहे हैं और इसके हर एक एंगल को सम कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग को पता है कि इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। कोई भी ट्राइंगल को हम लोग उठा ले इस प्लेन में से, उसका जो हमारा सम होगा एंगल का वो 180 डिग्री होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ओके, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो कि हम लोग को पूरा चैप्टर में इसी चीज को पढ़ना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, क्योंकि डिटरमिनिस्टिक में ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो इस पूरे चैप्टर में मैं जब भी एक्सपेरिमेंट के बारे में बोलूँगा तब आपको वो पता होना चाहिए कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, अगर मैं कभी रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं भी बोला, अगर मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट बोला, मीन्स खैर, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इस पूरे चैप्टर में, पूरे प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही बात करेंगे, डिटरमिनिस्टिक का बात अभी नहीं करेंगे। तो अब देख लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसा कि मैंने बोला कि डिटरमिनिस्टिक में क्या हो सकता है कि हम लोग आउटकम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब आउटकम क्या होगा ये हम लोग को पता होता है ना। तो अगर डिटरमिनिस्टिक ये एक्सपेरिमेंट होता है तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएगा, जरूर कुछ इसके अपोजिट होगा, है ना, जरूर कुछ इसके अलग होगा, इससे अपोजिट होगा, है ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग आउटकम जो है वो हम लोग सेलेक्ट मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, प्रिडिक्ट एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, है ना। कुछ हम लोग बता सकते हैं, इवेंट बता सकते हैं जिसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, या फिर हम लोग सैंपल स्पेस भी बता सकते हैं। एलिमेंट्री मैंने अभी नाम लिया, एलिमेंट्री इवेंट एंड सैंपल स्पेस, तो ये सब के बारे में मैं बात करूँगा आपसे। खैर, तो इसके बारे में अभी मैंने नहीं बताया, तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वैसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम आउटकम्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स whose outcomes cannot be predicted। ओके, तो एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है ना। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, और हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट के बारे में। किसकी बात करते हैं, एलिमेंट्री इवेंट। जिसको हम लोग सिंपल इवेंट भी बोलते हैं, बट मैक्सिमम जो मैं यूज करूंगा वो मैं एलिमेंट्री इवेंट का यूज करूंगा। ओके, तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, देखिए, जब भी हमारे पास कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड होता है तो
ये कुछ आउटकम्स देता है। ओके, ये कुछ आउटकम्स देता है, तो उसके आउटकम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उसके आउटकम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इच आउटकम को, मतलब इच आउटकम को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। एलिमेंट्री इवेंट। ओके, क्या बोले मैंने कि जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तो वो कुछ आउटकम देगा, है ना। जैसे कि हमारे पास एक कॉइन है। ओके, ये हमारे पास क्या है, एक कॉइन है, 1 रुपया का सिक्का है। इसमें एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। अब हम इस सिक्का क्या किए, इस कॉइन को हम क्या किए, टॉस किए, टॉस किए। तो इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये जो है ना, हेड जो है ये इसका एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट हो जाएगा। इसी तरह टेल को भी हम लोग एलिमेंट्री इवेंट बोल सकते हैं। ओके, तो एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है हमारे पास, एलिमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं कितना मिनट हो गया। ओके, तो ये चीज़ एलिमेंट्री इवेंट है। अब इससे आगे मैंने अभी बहुत चीज़ देखा, मैं पहले मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, है ना। फिर रैंडम, फिर एक्सपेरिमेंट 2 तरह के होते हैं। एक मैंने बोला सबसे पहले मैंने बोला कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना। उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या कितने तरह का होता है, एक डिटर्मिनिस्टिक बोला, एक रैंडम बोला, है ना। रैंडम बोला, डिटर्मिनिस्टिक के मैंने बारे में बात की, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की। अब हम लोग एलिमेंट्री के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। थैंक यू।